हाय ट्रेनीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज़ संदीप कौर। तो आप ये जो देख रहे हैं ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट ओपन कर रखी है। जैसे आपको पता ही होगा अब कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ओपन करना है और सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ओपन करने के बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अब हम कौन से ईयर में है, 2022 और 23 में। तो यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट करेंगे क्लास 10th और सबसे टॉप पर ही साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका मार्किंग स्कीम दिया गया है। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लेकिन मार्किंग स्कीम में आपको सभी वही सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, वो भी मार्किंग के साथ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना आंसर लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। तो चलो इसको देखते हैं। अब आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल साइंस में 39 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये 39 क्वेश्चंस 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं और इंटरनल चॉइसेस जो होंगी वो कुछ क्वेश्चंस में दी गई होंगी, जिसमें से आपको उन इंटरनल चॉइस में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि 20 एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगी और आपको एक ऑप्शन मतलब एक ही आंसर देना है। और ये सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क के होंगे। इसी में असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 मार्क्स के सभी होंगे, मतलब सेक्शन बी 12 मार्क्स का हो गया और इनके आंसर्स आपको 30 to 50 वर्ड्स तक ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा इलेबोरेट इसको नहीं करना। सेक्शन सी में अगर हम जाएं तो 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे और उनके आंसर्स आपको 50 to 80 वर्ड्स के बीच में लिखना है, मतलब कि 7×3 = 21, मतलब सेक्शन सी हो गया 21 मार्क्स का। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5-5 मार्क्स के और उनके आंसर्स आपको 80 to 120 वर्ड्स के बीच में लिखने हैं और ये सेक्शन डी जो है ये आएगा आपको 15 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट सेक्शन ई होगा जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होगा, वो 4-4 मार्क्स के होंगे। वो 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको केस बेस्ड के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन ए मैंने ओपन किया है। सेक्शन ए में क्या है कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको 4-4 ऑप्शंस दी गई हैं। 4 ऑप्शंस में से आपने एक ही आंसर लिखना है। अगर आप चारों में से 2 ऑप्शंस भी लिख देंगे तो क्रॉस बच जाएगा, उसका नंबर कोई नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क के हैं और असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी आपको सेक्शन ए में ही आएंगे, मतलब 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जो 16, 17, 18, 19, 20 आई थिंक 17 से 20 तक 17 से 20 क्वेश्चंस तक आपको असर्शन रीजनिंग आएंगे। अब ये क्या होता है कि असर्शन रीजनिंग में जैसे आप 17 क्वेश्चन में देखें, एक असर्शन पे लाइन लिखी है, एक रीज़न के साथ लाइन लिखी है। तो ये आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही सब कुछ होता है, सब लाइंस होती हैं, ठीक है। अब आप में इसमें क्या है कि ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं आपने इनको रिलेट करना है और अगर दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं, मतलब ए एंड आर ऑप्शंस बोथ दोनों आर ठीक है, आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो आप ए ऑप्शन एक पे जाएंगे। नीचे ऊपर आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस ए बी सी डी दी हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू द असर्शन एंड रीजन पढ़ के आप इसमें से देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। जैसे सी ऑप्शन में ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो आप सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और डी ऑप्शन में जैसे ए फॉल्स है आर ट्रू है तो आप डी को क्लिक करेंगे। इस तरह से असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये सारे 2-2 मार्क्स के होंगे। तो इसमें 2 ही क्वेश्चंस में आपको चॉइस आएगी, बाकी किसी क्वेश्चन में चॉइस नहीं आएगी। जैसे 21 में चॉइस गिवन है, उसके बाद 25 में चॉइस गिवन है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में चॉइस नहीं गिवन। सेक्शन सी में आए तो सेक्शन सी 27 से लेके 33 क्वेश्चंस तक होंगे। ये सारे 3-3 मार्क्स के होंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चंस में ही आपको चॉइस आएगी, बाकी किसी क्वेश्चन में चॉइस नहीं आएगी। सो बेटा आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है और चॉइस वाले क्वेश्चंस में आप जो पहले अटेम्प्ट करेंगे उसी के नंबर मिलेंगे। अगर आप दोनों अटेम्प्ट कर देते हो और आपका ऊपर अटेम्प्ट किया गया गलत हो जाएगा, नीचे वाला ठीक होगा, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मेक श्योर दैट कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आता है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप 5-5 मार्क्स के।
इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चंस में चॉइस आएगी और उसमें से आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। अब लास्ट जैसे 36 में कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन 34 और 35 में चॉइस है। उसके बाद सेक्शन ई में जाएँ, 37 क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें आपको 2 या 3 सब पार्ट्स आ सकते हैं। मतलब ये 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे आप ये 37 पे जाएँ, यहाँ पे ए और बी जो क्वेश्चन है बी पार्ट का, उसमें आपको चॉइस गिवन है, मतलब कि बी पार्ट के 2 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। अब 38 में जाएँ तो आपको 4 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ए बी सी या डी। ए बी तो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, लेकिन सी और डी में से आपको एक अटैम्प्ट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39 में जाएँ तो वहाँ पे सी पार्ट में आपको चॉइस गिवन है, जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है, लेकिन ए और बी आपको करना ही करना है। तो ये सारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया। अब एक बार हम फिर से डिटेल कर देख लेते हैं कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, वो 20 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, वो 12 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी 7 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 21 मार्क्स हो गए। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आएंगे आपको 5 मार्क्स के, ये टोटल 15 मार्क्स हो गए। और सेक्शन ई 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो 4 मार्क के होंगे, 12 मार्क्स। तो टोटल आपका पेपर हो गया 80 मार्क्स का। तो आई होप आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपना पेपर पैटर्न भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है। इस तरह का इसी के रिलेटेड आपको अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम पैटर्न रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, सिलेबस आपके पास ज़्यादा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।